बच्चों, अब यूपी बोर्ड एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा है, सिर्फ 1 महीना। तो हम आपके लिए बहुत ही फास्ट रिवीजन, इम्पोर्टेंट रिवीजन बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए लेके आए हैं। आप डेली क्लास देखिएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी आराम से कर लीजिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं प्रोज का पहला लेसन, जिसका कि नाम है अ लेटर टू गॉड। तो अ लेटर टू गॉड से हम आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन कितने बताएंगे? सिर्फ 2 क्वेश्चन। और लेटर टू गॉड से हम आपको सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एमसीक्यू 10 हम आपको एमसीक्यू बताएंगे। तो अगर आप इतना देख लेते हैं तो प्रोज से जो भी आने वाला है शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यू, आप बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं कम मेहनत में। तो देखते हैं सबसे पहले इस लेसन के 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है आपके सामने कि हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी। अबाउट रेन, रेन का मतलब वर्षा। कम ट्रू, ट्रू का मतलब सच। क्वेश्चन है हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। वर्षा के विषय में लेंचो की भविष्यवाणी सच कैसे साबित हुई? ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है और इसका आंसर 30 शब्दों में लिखना है। आप इसका आंसर तैयार कर लीजिए, कहीं से भी तैयार कर लीजिए। अगर आप इसका आंसर नहीं बना पाते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, हम इसका आंसर आपको सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर रहेगा हमारा 8318271366। इस पे आप मैसेज कर दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, हम आपको आंसर भी सेंड कर देंगे। तो आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज लेंचो एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना, क्रोधित होना। लेंचो गुस्सा क्यों था? व्हेन ही रिसीव, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, लेंचो को जब लेटर मिला तो वो गुस्सा क्यों था? इसका आंसर भी आपको 30 शब्दों में लिखना है। आंसर ना लिख पाए हमें मैसेज करें, हम आंसर आपको सेंड कर देंगे, तैयार कर लीजिए। तो ये हुए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस लेसन के। अब देखते हैं सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन। इस लेसन से लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ आपको एक तैयार करना है। और क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने गॉड को पत्र क्यों लिखा? और इसका आंसर देना है आपको 60 वर्ड में। आई होप अगर आप ये 3 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, इन 3 क्वेश्चन में से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अवश्य फंसेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे इस लेसन के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो पहला एमसीक्यू आपका लिखा हुआ है कि वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित। लेंचो का घर कहाँ स्थित था? तो आपको पेपर में 4 ऑप्शन दिए होंगे, जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसी सर्कल को आपको सीट पर फिल करना होगा, भरना होगा। यहाँ पे हम आपको चारों ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपको फाइनल आंसर लिख रहे हैं जिसको आपको तैयार करना है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था, तो आप टिक करेंगे बॉटम ऑफ द हिल। बॉटम ऑफ द हिल, हिल का मतलब पहाड़ी, पहाड़ी के बॉटम पे। बॉटम का मतलब
निचले सिरे पर। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड। पृथ्वी को जरूरत थी सिर्फ एक चीज की, वो एक चीज क्या थी? तो आंसर है आ शावर। शावर का मतलब हल्की बौछार। आपका तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स। लेंचो ने जो लार्ज रेन ड्रॉप्स थी, लार्ज रेन ड्रॉप्स जो वर्षा की बड़ी वाली बूंदें थी, उनकी कंपेयर का मतलब तुलना किस चीज से की? तो इसका सही आंसर है सिल्वर कॉइन्स। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है व्हिच क्रॉप का मतलब होता है फसल। व्हिच क्रॉप वाज ग्रोइंग का मतलब पैदा होना। व्हिच क्रॉप वाज ग्रोइंग या बड़े होना ऑन लेंचोस फील्ड। लेंचो के फील्ड में कौन सी क्रॉप ग्रो कर रही थी? तो इसका सही आंसर आपका होगा कॉर्न, CORN। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। किस चीज ने लेंचो के खेतों को नष्ट कर दिया था? तो किसने नष्ट किया था? ओलो ने, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हेल स्टॉर्म। तो आंसर इसका आपका होगा हेल स्टॉर्म, राइट। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि द फील्ड लुक्ड खेत दिखाई देता था एज इट वर कवर्ड, जैसे ये कवर हो गया हो, ढक गया हो। तो ओलो के बाद खेत कैसा दिखता था? ऐसा दिखता था कि जैसे सॉल्ट, नमक से ढक गया हो। तो सही आंसर इसका होगा सॉल्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा हुआ है हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने कितना धन मांगा था, कितने पैसे मांगे थे ईश्वर से, गॉड से? तो आपने स्टोरी पढ़ी है, लेंचो ने गॉड से 100 पीसोस मांगे थे। तो आंसर आपका होगा 100 पीसोस, राइट। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे, कर्मचारी थे, उनके विषय में क्या सोचा? तो चूंकि लेंचो को पीसोस 100 पूरे नहीं मिले थे, इसलिए लेंचो ने सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं ये सबके सब बेईमान हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बंच ऑफ क्रूक्स। तो इसका आंसर आपका होगा बंच ऑफ क्रूक्स। आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे 4, उनमें से एक सिलेक्ट करना होगा, बट यहां पे हम आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, फाइनल आंसर आपको लिख के दे रहे हैं ताकि आप इसको तैयार कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। लेंचो को कितने पैसे मिले? आपको पता है लेंचो ने लेटर में 100 पीसोस के लिए लिखा था, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने चंदा करके इकट्ठा किया, पूरा 100 नहीं हो पाया था। कितना कलेक्शन हुआ था? 70 पीसोस। तो पहले लेंचो को सिर्फ 70 पीसोस ही भेजे गए थे। तो लेंचो ने कितना मनी पाया? तो आंसर आपका होगा 70 पीसोस। तभी उसने गुस्सा होकर पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को बंच ऑफ क्रूक्स बोला था। लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10 द नाउन फॉर्म ऑफ एमिएबल। जो शब्द एमिएबल है, एमिएबल का मतलब होता है मित्रतापूर्ण, या जिसको आप कह सकते हैं दोस्ताना संबंध, राइट। तो द नाउन फॉर्म ऑफ अमीएबल, अमीएबल का जो नाउन फॉर्म है, इसका नाउन क्या होगा, संज्ञा क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है
अमिकेबली, राइट। ये आपको तैयार कर लेना है। तो आज से डेली शाम 7 बजे हमारे साथ आप कक्षा 10 के इंग्लिश के एक लेसन का डेली इसी तरह रिवीजन करिएगा। तो डेली शाम 7 बजे विजिट करिएगा हमारे चैनल पर यूट्यूब पे, जिसका कि नाम है यस कोचिंग, YASEX कोचिंग। हमारे साथ डेली एक लेसन का आप रिवीजन करेंगे और इन्हीं आप 20-22 दिन में पूरी इंग्लिश आराम से कंप्लीट कर लीजिए, डेली याद कर लीजिए और 100 में 95 प्लस मार्क्स आप बहुत ही आसानी से अच्छी तरीके से ला सकते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में इसी वक्त शाम 7 बजे।